चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। राइट। हमने प्रीवियसली बेटा नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में। मैंने आपके नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ने में बेटा हमने एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस लगाई थी कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिस्कस करने में। राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक इनकम, और काफी डिटेल में हम चीजों को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। राइट। चैप्टर नंबर 2 में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन स्टार्ट करनी है। तो अगेन उसका एक फॉर्मेट रहेगा बेटा पढ़ने का, तो उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बेटा, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, क्वेश्चन करने को बोलूं, प्लीज उसी तरीके से आप क्वेश्चन कीजिएगा। अपना कोई तरीका या बुक इस तरीके को अडॉप्ट करने की कोशिश ना करें। मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। राइट। और वो सिंप्लीफाइड तरीका एक बार आप अडॉप्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप जो मर्जी जिस मर्जी से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। पर जब तक मैं आपको जो तरीका फॉलो करने को बोलूंगा, प्लीज फॉलो दैट वे। ठीक है ना। चलिए अब जरा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो देखिए, जैसे कि हमने एक सिचुएशन डिस्कस करनी है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नाउ यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बेटा आज का, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पहले चैप्टर बेटा काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते थे। बट नाउ जो आज का 12th का सिलेबस है बेटा, उसमें काफी कुछ डिलीट हो चुका है। राइट। तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है पहले के मुकाबले। ऐसा नहीं कि अब बहुत इजी है, राइट, बट हाँ ठीक है, पहले से थोड़ा बेटर है, क्योंकि पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते तो बड़ा दिमाग खराब करते थे बच्चों को। तो वी आर हैविंग जनरली 3 मेथड्स। हमारे पास 3 मेथड्स हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। सर, पहला मेथड है हमारे पास, फर्स्ट मेथड वी आर हैविंग, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। आज की मेरी क्लासेस जो जाएगी बेटा, प्रोडक्ट मेथड को समझाने में जाएगी, सिर्फ फॉर्मूला समझाने में क्लास लगेगी बेटा आज की। ठीक है। और जो सेकंड है बेटा हमारे पास, दैट इज इनकम मेथड। और जो थर्ड है बेटा हमारे पास, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। राइट। ये तीनों मेथड एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, देन चैप्टर इज ओवर। बेस आप पढ़ चुके हो, आपका बेस क्लियर है, एंड मैं आशा करता हूँ बेटा कि आप रिवीजन करके प्रॉपर बैठे हुए हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली फर्स्ट हमारा जो मेथड है, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। सेकंड जो मेथड है बेटा हमारे पास इनकम मेथड है, एंड थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि सर, यहाँ पर जो हम जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, वो निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। यहाँ पर हम प्रोडक्शन के बेसिस पे बेटा जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि नेशनल इनकम को। और यहाँ पर हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज इनकम। यानी कि जो लोग इनकम जनरेट करते हैं अर्थव्यवस्था में, जनरेटेड इन द इकोनॉमी, उस इनकम के आधार पे बच्चे हम यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सर, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, नाम से तो पता लग ही रहा होगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एक सेकेंड, इनकर्ड। तो बेसिकली बेटा देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले ध्यान से सुना प्लीज। जब हम इनकम मेथड यूज करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं, ये जनरली बेटा एक ही मेथड है। ठीक है, तरीका अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूँ। मेरी जो इनकम होगी, डोंट यू थिंक योर एक्सपेंडिचर। राइट। मैंने जो पैसा कमाया, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। तो लेट अस अज्यूम ना, आपने सर 10,000 रुपए खर्च करे, तो सामने वाले की इनकम भी कितनी जनरेट होगी, 10,000। तो इसलिए बेटा जब हम नेशनल इनकम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इन दोनों मेथड से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सेम। ठीक है, तरीका अलग होगा, फॉर्मेट अलग होगा, बट अल्टीमेटली ये दोनों मेथड से जो आंसर निकल कर आएगा वो सेम निकल कर आएगा आंसर। ठीक है जी। इसका रीजन यही है बेटा, एक्सपेंडिचर और इनकम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं बेटा, क्योंकि जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो सामने वाले के क्या बच्चे, इनकम है। राइट। तो इसलिए इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जब हम यूज करेंगे, तो इन दोनों से बेटा हमारा नेशनल इनकम सेम आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, बेसिक सिनेरियो है इसका। बेसिक सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवाया कि किस बेसिस पे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं बेटा पर्टिकुलर चीजों को। ठीक है जी। तो एक एक करके बेटा इन मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए,
हमारा सिस्टम कैसा रहेगा पढ़ने का आपको बता दूं। जैसे मैं आपको प्रोडक्ट मेथड पढ़ाऊंगा, तो इस प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले हम इसके मेथड को यानी कि फॉर्मूले को, इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। और देन आफ्टर विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास माइट भी हमारी डिवोट रहेगी बेटा थ्योरी पे, और दो क्लासेस हमारी, दो से शायद ज्यादा भी हो सकती है बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, वो हमारी पूरी की पूरी एंगेज रहेंगी बेटा पर्टिकुलरली इस पे। यस बेटा, थ्योरी है ऑफ कोर्स है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, पहले हम फॉर्मूले की थ्योरेटिकल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे एंड देन इसका प्रैक्टिकल, सेम यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सिचुएशन बेटा इस तरीके से चलेगा, क्योंकि बेटा जब तक आप इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को नहीं समझेंगे, फॉर्मूला रट कर आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे बट आपकी क्लैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए फटाफट से बेटा इसको नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं फर्दर। नोट इट ऑन प्लीज। देखिए बेटा प्लीज, तो देखिए जरा ध्यान सुनो, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट मेथड, राइट। तो प्रोडक्ट मेथड बेसिकली हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने इस तरह से कैटेगराइज करा ताकि हम सिंप्लीफाइड तरीके से चीजों को पढ़ सकें। सर अगर मैं यहाँ पे जीडीपी के कैलकुलेशन की बात करूं, तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्लीज इधर देखिए। जिसका नेटवर्क इशू हो रहा है कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। देखिए इधर प्लीज। तो सर यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो उस फॉर्मूले से हमें निकल कर आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है प्राइमरी सेक्टर का जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर। ध्यान सुने बेटा, हमने तीन सेक्टर यहाँ पे लिखे जनरली। पहला first one is GV of primary sector, second one is GV of secondary sector and third one is GV of tertiary sector. I think आपको ये तो पता होगा बेटा कि इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, राइट। और इन तीनों ही सेक्टर में बेटा प्रोडक्शन होता है जी। सब प्राइमरी सेक्टर जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेटा, वहां पे डेफिनेटली एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है बेटा, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का दैट इज प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर बेटा जनरली टर्सरी सेक्टर में सर्विस वगैरह होती है हमारी, ठीक है। तो इन तीनों सेक्टर का जीवीए एमपी अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा, तो उससे मेरा जीवीए यानी कि हमारे पास निकल कर आएगा जीडीपी एट एमपी। क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज, पहले पूरा टॉपिक सुन लेना, फिर आराम से अपने डाउट वगैरह इकट्ठे करके रख लेना, फिर पूछ लेना हमसे। तो देखिए अगर मैं बोलूँ जीडीपी एमपी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ दैट इज टर्सरी सेक्टर, राइट। अब क्वेश्चन ये आ गया सर, हमारे पास मान लीजिए जीडीपी एट एमपी निकल कर आ गया, इसके बाद क्या, इसके बाद का हमारा वही कन्वर्जन वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि सर अगर मेरे पास जीडीपी एट एमपी निकल कर आ गया, दैट मींस व्हाट एवर द वैल्यू, लेट अस अज्यूम दिस इज द वैल्यू जीडीपी एट एमपी, राइट। अब इसको हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नॉट अ नेशनल इनकम, ये हमारी कौन सी इनकम है बच्चे, डोमेस्टिक इनकम, राइट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो जी को बेटा हम क्या बनाते थे, एन। बाकी का सारा फॉर्मेट हमारा सेम रहता था, तो हम क्या माइनस करते थे, याद है ना आपको लास्ट क्लास, डेप्रिसिएशन। तो जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे तो हमारे पास एक फाइनलाइज फिगर आता था ये। अब हम डी को क्या बनाएंगे बच्चे, एन। बाकी का सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। अच्छा, डी को एन बनाने के लिए हम यूज करते थे नफिया का, याद है सर, नफिया ऐड हो जाता था फ्रॉम वाला और माइनस हो जाता था नफिया टू वाला। बेटा जो न्यू स्टूडेंट बैठे हैं प्लीज आप सुन लीजिएगा, राइट। जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो ये हमारे पास फाइनलाइज फिगर आ गया। अब मार्केट प्राइस को हम क्या बनाएंगे बच्चे, फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एम पी। तो यहाँ पर हम माइनस करते थे एन आई टी या फिर आई टी या फिर प्लस करते थे सब्सिडी, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली अमाउंट आ गया बच्चे, दैट इज एन एन पी एफ सी, दैट इज अ नेशनल इनकम। हमारे पास क्या आ गया बच्चे, नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा प्रोसेस है, तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज। देखिए जैसे कि हमारा प्रोसेस क्या था सर, केस नंबर वन में हमने जीडीपी एट एमपी को निकाला। अब जीडीपी एमपी को निकालने का तरीका क्या था बेटा, प्राइमरी सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ठीक है। और जीवीएमपी सेकेंडरी सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू निकाल ली बेटा, और टर्सरी सेक्टर की हमने ग्रॉस वैल्यू
कैलकुलेट कर ली। अब तीनों ही सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पूरे डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ जाएगा बेटा हमारे पास। फिर उसके बाद ये हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है, NNPFC निकालने का तरीका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। अब सर क्वेश्चन ये आ गया, सर सब कुछ तो ठीक है, ये फॉर्मूला चलो समझ में भी आ गया, बट ये क्या लिखा हुआ है, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन जो माइंड में रेज होता है, और यही क्वेश्चन बेटा इसका सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर। देखिए आपको अगर पर्टिकुलर सेक्टर का जीवीएमपी निकालने का भी बच्चे एक फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास ये जो जीवीए लिखा हुआ है बेटा वो यहाँ पे निकलेगा, GVAMP बोलते हैं इसको। ठीक है जी। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड। यानी कि सर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्राइमरी सेक्टर का अगर मुझे जीवीएमपी निकालना है तो विल यूज वैल्यू एडेड मेथड फॉर्मूला, राइट। मुझे सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अब क्वेश्चन आता है सर ये वाला फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है बच्चे हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब क्वेश्चन आता है सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, तो ध्यान सुने प्लीज। हेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है बेटा जो आपने टोटल, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जो आपने टोटल सेल्स करी है वो, प्लस जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है वो। ठीक है, सेल्स को स्टॉक में हम जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ जाएगा। सर आपने स्टॉक का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चे, तो आपने स्टॉक का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट्स में पढ़ा होगा बच्चे आपने, और माइनस ओपनिंग स्टॉक। सुनते रहना प्लीज, डाउट लेंगे आपके आराम से। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज सेकंड सिचुएशन, और थर्ड सिचुएशन में हमें निकालना है, दैट इज यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है। तो बच्चे यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ध्यान सुना प्लीज, इधर देखो बेटा। तो सर सबसे पहले हमें निकालना था जीडीपीएमपी, ठीक है, बट जीडीपीएमपी निकालने के लिए हमें जीवीएमपी चाहिए, लेट अस अज्यूम ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है जी। तो उसका निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, तो जितनी भी आपने सेल्स करी है और जितना भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, राइट, उसका समीशन बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है। सर चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अगेन ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा। और इंटरमीडिएट कॉस्ट बेसिकली हमारा होता है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी बेटा हमारा बिजनेसमैन रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए खर्चा करता है, दैट एक्सपेंडिचर बेसिकली नोन एज व्हाट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ आया बेटा? हाँ जी बोलिए प्लीज, इसको नोट कीजिए फटाफट से बेटा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सभी बच्चों को सॉल्व करना बच्चे। एग्जाम्पल है कैलकुलेट, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा प्लीज। तो आपको आइटम्स दिए हुए हैं बच्चे, और ये अमाउंट दिया हुआ है आपको करोड़ में। मान लीजिए आपको दिया हुआ है GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मैं आपको P सेक्टर लिख रहा हूं तो समझ जाना दिस इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और ये अमाउंट दिया आपको 1500। आपको दिया हुआ है GVAMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड दैट इज गिवन 2000। आपको GVAMP दिया हुआ है ऑफ टर्सरी सेक्टर, दैट इज ऑफ 3000। अब देखिए इसको करना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट आप नहीं, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले के बेसिस पे दिया हुआ है, आपको कैसे करना है वो तरीका सुनिए प्लीज। अभी अभी नोट मत करना बेटा, इधर देखिए। जब भी आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, देखो अभी तो आपसे ना पर्टिकुलर फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, तो आप चीजों को क्लियर कर दोगे। एक तरीका है, उस तरीके को हमेशा फॉलो करेंगे बच्चे, राइट। जैसे ही वो तरीका आपको समझ आ जाएगा, देन डेफिनेटली आपको चीजें ना कभी डाउट नहीं होंगे, कभी कोई सिचुएशन में आप फंसोगे नहीं। तो क्या तरीका देखिए, तो सर जब भी मैं नेशनल इनकम का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, प्लीज इधर देखिए,
अब ये कर लेना आप लोग, इधर देखिए प्लीज। तो सबसे पहले आपको बनाना है स्टेप नंबर 1, आपको स्टेप में क्वेश्चन करना है। तो सर स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत आसान, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। सर ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि बेटा जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होना। ये तो बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा इससे। इसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो माइट भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको भी क्लैरिटी ना हो, तो इसलिए स्टेप वाइज करेंगे, उसको पहले इधर सुन लो। कहता है सर कैलकुलेट, क्या बोल रहा है जी? कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि सर हमें निकालने को ये बोल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना, राइट? तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें पता लगाना है कि हमें निकालना क्या है। तो ये तो बताओ हमारी मंजिल क्या है, पहले हम फॉर्मूला लिख के तैयार हो जाए। तो आपको पता ही नहीं आपकी मंजिल क्या है, कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एंड पॉइंट क्या है, निकालना क्या एक्चुअल में, तभी तो आप काम करोगे। यस, तो स्टेप नंबर 1 बेसिकली हमसे बोलता है कि पहले ये निकालो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है जी, तो हमने निकाल लिया सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 सर फॉर्मूला कौन सा लगाना है? स्टेप नंबर 2 में क्या देखना बेटा, फॉर्मूला कौन सा लगाना। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड हम यूज करेंगे केस नंबर 1 वाला। देखिए केस नंबर 1 वाले तो यहाँ पर मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन केस नंबर 1 वाली दे रखी है। ये तो जीवीएमपी तो पूछा ही नहीं है इसने। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले बच्चे, प्लीज इधर देखिएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम? सर जीडीपी का हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे, वो है जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए ऑफ टर्सरी सेक्टर, राइट? ये दिया हुआ है, सिंपल है सर। तो जीवीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर हमें 1500 रुपये दिया हुआ है, जीवी ऑफ एमपी ऑफ 2000 दिया हुआ है, और जीवी हमें टर्सरी सेक्टर का 3000 दिया हुआ है। तो इसका सम अप कितना आ जाएगा बच्चे? 6500। तो 6500 हमारा निकल कर क्या है, जीडीपी एट एमपी। अब जो स्टेप नंबर 3 है बच्चे, राइट, जो स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 3 कभी यूज होगा, कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, हमारा 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो जनरली है बेटा, वो करता है कन्वर्जन की बात। किसकी बात करता है? कन्वर्जन की बात। तो सर यहाँ तो कन्वर्जन होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इसने पूछा है क्या है, जीडीपी एट एमपी। समझे? बोलो बच्चे, अभी कन्वर्जन वाले में आपको बताऊंगा कैसे उसको करना है, पहले मुझे बताइए क्या समझ आया आपके? दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, बोलो यार। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगेन यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है करोड़ में। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम सर हमें दिया हुआ है जीवीएएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड दैट इज 5000, जीवीएएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर दैट इज 4000, जीवीएएमपी, या खाली जीवीए भी लिखोगे तो चलेगा बेटा, वो एम साइलेंट मान लेंगे तब उसको, दैट इज 400, सॉरी 4500। ठीक है, चलिए बच्चे निकालिए इसका आंसर फटाफट से सारे के सारे। इसका आंसर सारे स्टूडेंट निकालेंगे प्लीज, और प्रॉपर स्टेप वाइज करना, जल्दबाजी में नहीं करेगा कोई, फटाफट से, शॉर्टकट तरीका नहीं, आराम से। प्लस 4500, तो इसका टोटल आ गया 13500 करोड़। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू। थर्ड स्टेप यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई थिंक बेटा सिंपल सा था क्वेश्चन, ये सभी का आ गया होगा ऑफ कोर्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नोट करो प्लीज, 3। कैलकुलेट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट सेक्टर कॉस्ट। आइटम्स हमें गिवन है, अगेन इन फॉर्म ऑफ रुपीज एंड करोड़ में बताइए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है जीवीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीवीएमपी ऑफ टर्सरी सेक्टर। ठीक है, दिस अमाउंट बिलोंग्स टू 5000, दिस बिलोंग टू 2000 एंड दिस बिलोंग टू
4000, ठीक है। और हमें दिया हुआ है यहाँ पर सब्सिडी 50, और हमें दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ बच्चे यहाँ पे हमें 100 रुपए। एंड डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल हमें दिया हुआ है दैट इज 200। ये 200 रुपए है बेटा। चलो निकालो। नहीं बेटा, ध्यान से पढ़ो। चलिए कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। तो देखिएगा इसका सोल्यूशन। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने एनडीपीएफसी लिखा बेटा। देन विल यूज द फॉर्मूला। अभी तक हमने नॉर्मली किया है। अगर प्लीज आप स्टेप वाइज ही फॉलो करेंगे ना, आराम से आंसर आएगा बेटा। देखो बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, रीजन भी जल्दबाजी, नालायकों को चैन ही नहीं है। अब देखिए 5000 प्लस 2000 प्लस 4000, तो 11,000 हो गया। तो 11,000 दिस इज नॉट आवर आंसर। ये तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आया बच्चे। ये देखो, बट पूछ क्या रहा हमसे, एनडीपीएफसी, देख रहे हो। तो यहाँ पर अब यूज होगा सर। अभी तक हमारा स्टेप नंबर 3 यूज नहीं हुआ था, बट नाउ विल यूज स्टेप नंबर 3। बिल्कुल आराम से, शांति से, बिल्कुल शांति। स्टेप नंबर 3 बेटा नाउ विल यूज। और स्टेप नंबर 3 बच्चे हमारा क्या है सर, हमें दिया क्या है, जीडीपी एट एमपी सर कितना दिया है, 11,000। एंड दिस इज सीआर, राइट। तो 11,000 हमें दिया हुआ है, बट सर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एनडीपीएफसी, मैच तो कर ही नहीं रहा। तो इस जी को बच्चे हम क्या बनाएंगे, एन। बाकी सारा प्रोसेस सेम। सर ग्रॉस को नेट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। क्या बच्चे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें? हाँ जी सर, ये रहा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 200, इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो 200 रुपए माइनस कर देंगे। तो जब आप 200 रुपए माइनस करोगे देन 10,800 हो गया। ये सुनो। अब सर देखिए क्या मैच कर रहा है, एन मैच कर गया सर, डी मैच कर गया, पी मैच कर गया, बट ये मैच नहीं कर रहा सर। ये एमपी दिया हुआ है। अब निकालेंगे एन डी पी, एमपी को क्या बनाऊंगा बच्चे, एफ सी, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या हमें क्या दिया हुआ है, हमें एनआईटी का ये दिया हुआ है, राइट। तो एनआईटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एनआईटी का वी आर एफ फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी हमें दिया हुआ है 100 माइनस 50, दैट इज 50। और सर यहाँ पर एनआईटी हम माइनस कर देंगे बच्चे 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,750। तो जिन बच्चों के बेटा 10,750 आंसर था, देन डेफिनेटली करेक्ट। अभिषेक बेटा आपने देखा, आप क्या 3 3 बार आंसर आपने करेक्ट करा है, इसका मतलब आपने शॉर्टकट तरीका अपनाया होगा। मैं आपसे कितनी बार कह रहा हूँ, यू हैव टू यूज, जो मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो कीजिए। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपकी सिचुएशन क्लियर कर रहा हूँ। तो डोंट यूज एनी शॉर्टकट्स, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ट्रिक्स। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो कीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज, दिस इज माई गारंटी। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। या इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड, एडिशन भी लिखा होगा, इसका मतलब सेम ही होगा। ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ठीक है बच्चे। तो सर हमें यहाँ पे याद दिया हुआ आइटम्स एंड द अमाउंट इन करोड़। आइटम्स में हमें दिया हुआ बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, बहुत सिंपल, 1,000। इंटरमीडिएट कॉस्ट 500। सब्सिडी 20। डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चे, प्लीज पूरा लिखेगा, 10। चलिए निकालो बच्चों, कैलकुलेट कीजिए इसको फटाफट से प्लीज।
भूलना मत कैसे करना है, प्रॉपर स्टेप वाइज, ठीक है। शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। जल्दी कीजिए फटाफट से। आई थिंक ये क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब 1-2 मिनट में इसको कंप्लीट कर दे। वन स्टूडेंट आंसर इज 500। एक बच्चे का आंसर आ गया 500। सेकेंड वन ऑल्सो 500। दो ही बच्चों के आंसर है बेटा अभी तक। रमेश, ऋषभ और एक और आ गया सुजल का 500। अभिषेक 500। अनुराग 500। यानी कि मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं बेटा। तो देखिए अगेन, भले छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, हमें अपना तरीका अडॉप्ट करना है, ठीक है बच्चे। तो सर स्टेप नंबर 1, सर क्या निकालने को बोल रहा है फॉर्मूला? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि हमसे पूछ रहा है GVAMP। GVAMP याद आ रहा है? केस नंबर 2। यस, केस नंबर 2 है बच्चे ये। तो स्टेप नंबर 3 में अब क्या हम, सॉरी सॉरी सर, सेकंड स्टेप में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चे? ये देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज करने की घड़ी आ चुकी है, ये रहा, ये था ना हमारा। तो इसको हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे इसको फटाफट से। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास GVAMP निकालने का। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, बेटा शॉर्ट में हम IC बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये मत पूछना सर IC क्या होता है, तो शॉर्ट में बोल रहा हूँ IC, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वट एवर यू सेड। परचेज भी बोलते हैं बेटा इसको। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है सर? 500 सर, सॉरी 1000। और इंटरमीडिएट कॉस्ट बच्चे कितना दिया हुआ आपको? 500। ठीक है जी। तो सर इन दोनों को माइनस करेंगे तो दिस इज द फिगर अराउंड। तो GVAMP हमारा कितना आ गया बच्चे? क्या स्टेप नंबर 3 अप्लाई करने की जरूरत है? सर हमें पूछ क्या रहा था, मैच कर गया, यानी कि जो हमसे पूछ रहा था वो निकल चुका है। तो नॉट रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पर स्टेप नंबर 3 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझे बच्चे? बोलिए। आज की क्लास मैंने बहुत ही ज्यादा लाइट रखी है बेटा, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, हर बच्चा रैप अप कर सके, चीजों को समझ सके। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा हाइप रहेगी, ठीक है। हाँ आएगा बेटा, वेट फॉर इट, नफिया वाला भी आएगा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा हमारी बेटा टेक्निकल रहेगी, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज, दैट इज माई रिक्वेस्ट। कन्वर्जन वाला जो चैप्टर था वो, और ये जो आज मैंने करा है फॉर्मूला, ये आपको ना प्रॉपर तरीके से याद हो जाना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करें तो आपके डाउट्स बिल्कुल भी ना हो। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, और जिन बच्चों की क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई वो रिकॉर्डिंग ले लेना प्लीज मेरे से। ठीक है जी। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। जिस भी बच्चे को और क्वेश्चन करने हो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं।